वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वजीर आजम ने बैन अल-अक़वामी मालियाती मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी का अयादा। दो तरफा तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने खत्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इजहार किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान माशी मुश्किलात से निकलकर मुस्तहकम मईशत और तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों और सरमाकारी में इजाफे के लिए जामे इस्लाहात का अमल शुरू किया है। दोस्त ममालिक समेत पूरी दुनिया के साथ मिलकर जद्दत पर मुश्तमिल मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। बुशरा बीबी की रिहाई डील थी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था। अली अमीन गंडापुर को मालूम था कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये पता नहीं चल सका कि जिन लोगों ने बुशरा बीबी की रिहाई का बताया उनको गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई थी या नहीं। द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम की जानिब से वजीर आला KP को आगाह किया गया था कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद उनकी महफूज नक्ल हरकत के लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI के एक रहनुमा ने कहा कि गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बुशरा बीबी को 9 माह की कैद के बाद रिहा कराने में किरदार अदा किया था, लेकिन उनके किरदार से मुतालिक कोई वजाहत नहीं दी गई। PTI रहनुमा ने कहा कि वजीर आला होने के बायस वो वाहिद पार्टी रहनुमा है जिनकी एस्टेब्लिशमेंट तक रसाई है। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमा से 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने सवाल किया, बुशरा बीबी के खिलाफ KPK में केस नहीं तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं? वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा, दूसरे सूबों में मुकदमात हों तो यहाँ से हिफाजती जमानत ले सकते हैं। दीगर सूबों के रहनुमाओं को पहले जमानतें दी जा चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बेगम साहिबा की रिहाई, पेशावर रवानगी, गंडापुर की पहले धमकियां फिर जलसों से गायब होना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभाल लें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रूपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। विफाक और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देते हैं कि बानी PTI की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, कभी बानी तहरीक इंसाफ के लिए बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर जलसे के लिए पेशावर के हर हल्के से 1000 कारकुनान लाने की हिदायत। वजीर आला हाउस में जलसे से मुतालिक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दीगर इजलास से हर MTA को 500 से ज्यादा कारकुनान लाने की हिदायत। जराये के मुताबिक मेंबरान ने मर्दान में जलसा करने की तजवीज दी तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI के हिदायत पर जलसा पेशावर में कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाए। कौमी असेंबली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चेंबर में मुशावरती इजलास, तजावीज का तबादला हुआ। JUIFA का सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ हाई कोर्ट जजेस की तादाद पूरी करने और पीपल्स पार्टी का कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालिबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर। स्पीकर कौमी असेंबली सियासी जमातों की आरा हुकूमत से शेयर करेंगे। जजेस की तादाद 17 से 21 करे या 24, हमें कोई इतराज नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी को जवाब। आईनी बेंच के सामने पेश होने का भी कह दिया। कहा 26वें आईनी तरमीम और आईनी बेंच पर एतराज है, दुरुस्त नहीं समझते, चैलेंज भी करेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि अपने मुकदमात लड़ना छोड़ दें। जो अदालत मयसर है उसके सामने जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का 27वें आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। कहा हम तमाम जमहूरी जमातों से राबिता करेंगे, ये तरमीम बगैर मंजूरी के लाने नहीं देंगे। इस्लामाबाद में 2 दिन में 4 बैंक डकैतियां। आज होने वाली 2 बैंक डकैतियों में से पहली सेक्टर G9 में हुई, जहां मुसल्ला डाकू ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी किया और रकम का थैला लेकर फरार हो गए। डाकू की फायरिंग से जख्मी एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। सेक्टर G14 में भी क्लैशनकोव बरदार डाकू ने सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया और रकम लूट कर फरार हो गए। IG इस्लामाबाद की वारदातों की तस्दीक, मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। कहा वारदातों में मुख्तलिफ पैटर्न इस्तेमाल हुआ। तहकीकात में CTD समेत तमाम टीम्स को शामिल कर लिया है। वारदातों के दौरान कैश वैन्स के SOPs को भी नजरअंदाज किया गया। मजबूर के इलाके बरोम में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला, 5 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। फायरिंग डैम की देखभाल पर मामूर अफराद पर की गई। सदर आसिफ जरदारी की तरफ से वाकई की मजम्मत। कहा दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन है, बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमले में मुलविस अफराद की निशानदेही करके सजा दिलवाने की भी हिदायत। कहा ऐसे शरपसंद अनासिर की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ची ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन और तरक्की दुश्मन की आंख में खटक रही है, जिन्होंने रात की तारीकी में मासूम अफराद को निशाना बनाया। औरकजई के इलाके अपर औरकजई डबोरी बादान कले में इंसदादी पोलियो टीम पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द पोलियो टीम पर हमले और पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में मुसल्ला अफराद ने इंसदादी पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। इलाके में इंसदादी पोलियो मुहिम मुअत्तल। कोहात में पोलियो टीम पर फायरिंग, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जवानों ने फौरी कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का औरकजई में शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा शहीद पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। शहीद एहलकारों ने जिंदगियां कुर्बान कर दी, लेकिन पोलियो टीम पर आंच नहीं आने दी। अफगान नाज़िम उल उमूर मौलवी सरदार शकीब का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी इशूज पर शिकायत है। हमारी पॉलिसी इंतहाई वाज़ेह है, हम गैर रियासती अनासिर की हिमायत नहीं करते, पाकिस्तान को कायल कर रहे हैं। कुछ रियासती अनासिर दरअंदाजी करते हैं। इस्लामाबाद ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। खत्ते में अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी हमारी ख्वाहिश है। सिंध हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी MT कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। सिंध की अदालत की तरह इस्लामाबाद की अदालत का भी दोबारा इम्तिहानी फीस न लेने का हुक्म। इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जारी। FIA नकल माफिया के सरकर्दा लोगों को पकड़ने में नाकाम। पर्चा देने वालों को नोटिस जारी करके सवाल उठा दिया कि इतने नंबर कैसे ले लिए। वजाहत दें कि 75% नंबर कैसे ले लिए। FIA ने मुश्तबा उम्मीदवारों के दोबारा फर्जी इम्तिहान की भी तैयारी कर ली। तलब किए गए तलबा का ताल्लुक मुख्तलिफ आला सानवी तालीमी बोर्ड से है। इससे पहले FIA ने रिपोर्ट दी थी कि जिस नंबर से MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक हुआ वो थरपारकर के डॉक्टर का है। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ WhatsApp ग्रुप्स में जवाबात शेयर किए।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि वो किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन में दखल अंदाजी नहीं करते। फखर जमान टीम में होंगे या नहीं ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। उन्होंने किसी खिलाड़ी के लिए नहीं कहा कि वो उसको रखे या नहीं। कराची में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि गैरी कस्टन से मुआहदा बोर्ड ने नहीं तोड़ा, वो खुद अलहदा हुए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, तमाम टीम्स खेलने आएंगी। आकिब जावेद के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। नायब वजीर दिफा रूसी फेडरेशन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से रूसी फेडरेशन के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। फरीकैन ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म की तौसीक की। नायब वजीर दिफा रूसी फेडरेशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। लाहौर में आसमान जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार आजम नजीर तारड़ की हिमायत याफ्ता मियां रऊफ अता ने मैदान मार लिया। 580 वोट लेकर आगे। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकड़ ने लाहौर में 458 वोट हासिल किए। सिंध हाईकोर्ट में वोटों की गिनती जारी। हामिद खान के प्रोफेशनल ग्रुप के मुनीर काकड़ 218 वोट लेकर पहले आगे। आजाद ग्रुप के रऊफ अता 153 वोट हासिल कर सके। सेनेटर परवेज रशीद की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद कहा। इनकी बालादस्ती पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए जमहूरी काविशों का साथ देने पर बार का शुक्रिया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की आजाद ग्रुप के एहसन भोन को मुबारकबाद। कहा आजाद ग्रुप ने हमेशा आईन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद की है। उम्मीद है नौ मुंतखब ओहदेदार आईन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि मियां रऊफ अता बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के इंतखाबात में कामयाबी पर ग्रुप के तमाम कायदीन को मुबारकबाद। अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। वक्ती तौर पे आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं, ये कल आपके गले में होंगे। इस चीज को याद रखें। ये ना समझे कि हम पाकिस्तान, आप हमेशा हुकूमत में रहेंगे और हम हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। ये चीजें, ये वक्त का पहिया जो है तो बड़ा जालिम होता है। हुकूमत जो कानून साजी करने जा रही है वो हुकूमत ही के गले पड़ेगी। वक्त का पहिया बड़ा जालिम है। आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना। जो कानून साजी करनी है सोच समझ कर करें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को इंतबाह। शिबली फराज ने कहा 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई क्योंकि तरमीम की खामियां सामने आ गई हैं। PTI के एक साथी ने हमारे अखिलेती रुकन को वोट बेचने की पेशकश की तो उसने जवाब दिया कि उसका मजहब इजाजत नहीं देता। TNP के सेनेटर ML वली खान ने कहा कि PTI की सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम इज्जतदार सेनेटर्स हैं। गलत इल्जाम लगाने पर इन दोनों मोअज़्ज़िज़ सेनेटर्स से माजरत करनी चाहिए। इनकी जमात के असली प्रोजेक्ट अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना थे। बिलियन ट्री सुनामी की करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ माह बाद आग लग जाती है। PTI ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों के 4 उम्मीदवारों की जानिब से भी दरखास्त आए। 30 सितम्बर के फैसले पर नजरसानी करने की अपील। दरखास्तों में कहा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट आईनी मामले में चीफ जस्टिस को इत्तफाक़ी राय पैदा करने की हिदायत जारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। 30 सितंबर का फैसला वापस लिया जाए।
एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा ट्रायल आखिरी मराहिल में है, 20-25 तारीखों से ये तफ्तीशी अफसर पर जिरा कर रहे हैं। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि इस केस के आखिरी गवाह पर जिरा हो रही है, अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो हम टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे। अदालत ने कहा गैर जरूरी इल्तवा न करें, बाकी उन्हें जिरा करनी है, कब मुकम्मल करते हैं इन पर है। मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की गुमशुदगी के केस में अटॉर्नी जनरल की जुमे को अच्छी खबर देने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कोशिशें जारी हैं, 2 दिन का वक्त और दे दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर कर ली। मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के रूट के दौरान कार्य सरकार में मदाखलत का केस। इमान मजारी और उनके शौहर हादी अली का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमान मजारी और हादी अली ने बैरियर्स हटाए, आवाम को इश्तियाल दिलाया। वीडियोस का फॉरेंसिक करवाना जरूरी है। इमान मजारी हादी अली के हमरा मौजूद 2 अफराद को भी गिरफ्तार करना है। वकील सफाई ने कहा हादी अली की हाथापाई एक शख्स के साथ हुई जो वर्दी में नहीं था। सादा मलबूस कपड़ों में मौजूद अफराद को ताकतवर किया जा रहा है। दहशतगर्दी एक्ट को मजाक बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एशनाइक ने कहा है कि जस्टिस मंसूर के आईनी बेंच के सरबरा होने पर कोई एतराज नहीं। हम भी आईनी अदालत चाहते थे, लेकिन आईनी बेंच पर इत्तेफाक करना पड़ा। फारूक एशनाइक ने कहा कि उन्हें 27वीं तरमीम से मुतालिक इल्म नहीं। अगर बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी होती है तो अच्छी बात है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई से जेल सहूलियत वापस लेने के खिलाफ दायर दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। अदालत का वजाहत अफसर को आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब और रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि बानी पीटीआई से अखबार, टीवी, एक्सरसाइज की सहूलत वापस ले ली गई। उनके सेल की बिजली भी बंद कर दी गई। बच्चों से फोन पर बात भी नहीं करवाई जा रही। बी क्लास की सहूलियात बगैर वजह गैर कानूनी तौर पर बंद की गई, जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात। अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खान और कासिम न्याजी ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की। पाबंदी खत्म होने के बाद बानी पीटीआई की फैमिली से आज पहली मुलाकात थी। जराये के मुताबिक मुलाकात में जेर समात मुकदमा सियासी मामलात पर बातचीत की गई। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल कंट्रोल न हो सकी। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर रहा। स्मॉग से हद नगाह भी मुतासिर। शहरियों में आंख, नाक, गले की शिकायत। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के मुताबिक भारत से चलने वाली आलूदा हवा लाहौर की तरफ आ रही है। 28 दिन में तकरीबन 2500 से ज्यादा धुआंधार गाड़ियों को बंद किया गया। 469 फैक्ट्रीज और ईंटों के भट्टे गिराए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। तमाम महकमों को माहौलियाती कानून पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। इलेक्ट्रिक अपने जेर इंतजाम इलाकों में 33 शहरियों की हलाकत पर नेपरा को दिया गया जवाब। सामने आ गया कि इलेक्ट्रिक ने मरने वाले मुतादिद शहरियों को नामालूम करार देते हुए चोर, नशे का आदी, जहनी मरीज कहा। जवाब में बताया कि नशे का शिकार अफराद बिजली के अंडरग्राउंड केबल काटने और तार चोरी करते हुए करंट लगने से जाम भाग हुए। नेपरा ने गुज़िश्ता माह के इलेक्ट्रिक के जवाब को मुस्तरद करते हुए 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया था। दूसरी जानिब नेपरा ने गैपको के जेर इंतजाम इलाकों में करंट लगने से 9 बात पर इदारे का जवाब मुस्तरद कर दिया। 2 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना आयद। मरने वाले 6 शहरियों के हर लवाहिकीन को 40 लाख रुपए मुआवजा देने का भी हुक्म। नेपरा का मुतासरा खानदान के वारिस को मुलाजमत देने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्वीडन की सफीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और मालियात के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की जरूरत पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि माहौलियात की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजुर्बात से मुस्तफीद होना चाहते हैं। स्वीडिश सफीर ने पंजाब में सरमाकारों के लिए हालिया इक़दामात की तारीफ।
आइडियाज 2024 की तीसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वजीर आला से मुराद अली शाह ने कहा कि आइडियाज 2024 19 से 22 नवंबर तक कराची में होगी। सीव्यू पर 21 नवंबर को कराची शो का इनेकाद किया जाएगा। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 के मौके पर फुटपाथ, पेंट, ग्रीन बेल्ट में पौधे, घास लगाएंगे। आइडियाज 2000 के आगाज के बाद से कौमी और आलमी दिफाई सनत की पहचान बन गया है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी ने प्रेस क्लब चौक पर 101वीं सालगिरह के मौके पर तुर्की का परचम लहरा दिया। इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक तुर्की परचमों की बहार दो तरफा ताल्लुकात का इजहार। चीनी सदर की दावत पर सदर आसिफ अली जरदारी 4 नवंबर से चीन का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी शंघाई और बीजिंग जाएंगे। चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी शंघाई में चीन इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा वजीर आला सिंध और वजीर आला बलोचिस्तान भी होंगे। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है, जल्द ही सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार इसकी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा यह वक्त पाक चीन ताल्लुकात से मुतालिक अहमियत का हामिल है। चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सईद ने कहा कि हम सीपैक के अगले मरहले के मुंतजिर हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन मौजूद है। चीन के सफीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि चीन का दुनिया की तरक्की में 30% हिस्सा है। चीन चाहता है पाकिस्तान और बांग्लादेश भी मुआशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम। पाकिस्तान में असातिज़ा को तालीम देने वाले उस्तादों की आला तरबियत देने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुआवनत करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और मलाला फंड के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत गैर सरकारी तंजीम दूरबीन की मदद से असातिज़ा को तरबियत फराहम की जाएगी। शहजाद रॉय ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मुजव्वज़ा MS प्रोग्राम पाकिस्तान टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में BA प्रोग्राम के तहत पढ़ाया जाएगा। दूरबीन की CEO सलमा आलम ने कहा कि मनसूबे के तहत सरकारी स्कूलों की तरबियत के लिए भी टीचर्स एजुकेटर्स तैयार किए जाएंगे। गाजा के इलाके बैतुल्लाह में इसराइली फौज की 5 मंजिला रिहायशी इमारत पर बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत 115 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-जवाहिदों में 10 वस्ती, गजा में माँ और 2 बच्चे शहीद। रफा में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड से झड़पों में 4 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे अनवरा पर पाबंदी आयद। अमरीका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा और कई ममालिक ने इसराइली फैसले की मजम्मत कर दी। इसराइली फौज की लबनान में भी हमले। मशरिकी लबनान में बमबारी से 60 से शहीद हो गए। तार शहर में भी 7 शहरी शहीद। लकुरा में इसराइली सरहद से हमले में ऑस्ट्रेलिया के अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज के 8 एहलकार जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पर 3 ड्रोन हमले, 1 इसराइली हलाक। यमनी हौसियों ने भी मकबूजा अस्कलान शहर में ड्रोन और बहरा अहमर और हिंद में 3 जहाजों को निशाना बनाया। भारत में रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स और ढाबों पर खानों में थूक और यूरिन शामिल करने की गैर मुस्तदिका वीडियोस वायरल होने पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमतों को सख्त कानून साजी का फैसला कर लिया। उत्तराखंड हुकूमत का 1 लाख रुपए जुर्माने, जबकि उत्तर प्रदेश की हुकूमत का 10 साल कैद की सजा का फैसला। वायरल वीडियोस में मुसलमानों पर इल्जाम लगाया गया। कहा गया कि थूक जिहाद कर रहे हैं। बरतानवी नशियाती इदारे BBC के मुताबिक फैक्ट चेक में ये वीडियोस फेक निकली। एक वीडियो में खाने में यूरिन की मिलावट करने वाली खातून को मुसलमान बताया गया। गिरफ्तारी पर वो हिंदू निकली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की बीजेपी हुकूमत ने हर रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल के मालिक पर लाजिम किया है कि वो मालिक और कारकुनान के नाम नुमाया तौर पर आवेजा करे। ऑपोजिशन ने इन फैसलों को मुस्लिम अक़लियत के कारोबार को निशाना बनाने की साजिश करार दिया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा कवानीन फूड सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए काफी हैं। नई कानून साजी की हरगिज कोई जरूरत नहीं। क्या
क्या फखर जमान को सेंट्रल कॉन्टैक्ट न मिलने की वजह उनकी सोशल मीडिया पोस्ट थी? क्या सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर फखर ने अपने एजेंट से राहें जुदा कर ली? फखर जमान के भाई गौहर ने फखर के एजेंट को छोड़ने की खबर ट्वीट की, बाद में उसे डिलीट कर दिया। जरा का कहना है कि फखर की ख्वाहिश पर मैनेजर ने ट्वीट लिख कर दिया था। फखर बाबर पर होने वाली तनकीद पर उनका दिफा करना चाह रहे थे, मकसद सिलेक्शन पर तनकीद नहीं था। ट्वीट के लिए वक्त के इंतखाब पर रहनुमाई न करने पर फखर की फैमिली एजेंट्स से नाराज, फखर से एजेंट तब्दील करने पर जोर। कौमी बैट्समैन जल्द अपना फैसला करेंगे। मुत्तहिद होकर खेलना और आखिरी बॉल तक लड़ना कामयाबी की जमानत है। टीम अगर टीम बनकर परफॉर्म करेगी तो कोई आपको हरा नहीं सकता। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की व्हाइट बॉल टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौम को आपकी कयादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि आकिब जावेद के फैसले टीम के लिए सूदमंद साबित हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचेज आकिब जावेद के हाथ में नहीं है। वहां की कंडीशंस मुख्तलिफ है। फखर जमान खेल पर असरअंदाज होने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन फैसले हमारे हाथ में नहीं होते। कोच जो भी आए, फैसला बोर्ड और मैनेजमेंट को करना है। अगर उनकी राय मांगी गई तो वो जरूर राय देंगे। कराची में ऑस्ट्रेलिया रवानगी से पहले मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद रिजवान का कहना था कि उनके कप्तान बनते ही एकदम तब्दीली नहीं आएगी, चीजें पहले भी दुरुस्त हो रही थी। ऐसा नहीं होगा कि वो सब कुछ फौरी तब्दील करते हैं। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस रऊफ समेत पाकिस्तान व्हाइट बॉल स्क्वाड के 6 खिलाड़ी पहले मरहले में मेलबर्न पहुंच गए। स्क्वाड के दीगर अरकान आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। लाहौर के कैनेट कॉलेज में सजा रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तालिबात के साथ साथ कौमी खवातीन क्रिकेटर्स सदरा अमीन और आलिया रियाज भी एक्शन में दिखाई दी, जिन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। क्रिकेटर्स का कहना था कि खेलों में खवातीन की शमूलियत होनी चाहिए। पठान का सहर बरकरार। दुबई में बेटे आर्यन के लग्जरी ब्रांड की तकरीर में हॉल मद्दाहों की दाद से गूंज उठा। शाहरुख के डांस की वीडियोस वायरल हो गए।